नमस्कार। कल की तैयारी देख रहे हैं आप, और इस शो में हम एडवांस में कराते हैं आने वाले बाजार यानी कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। यही नहीं, बाजार बंद होने के बाद इकलौता शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल भेजिए, अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये भी बताइए। और इस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे। यही नहीं, याद रखिए आज जो सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब कल यानी कि शुक्रवार को दिया जाएगा। जिन सवालों को आपने पिछले एपिसोड में पूछा था उसका जवाब आज दिया जाएगा। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमरदेव सिंह साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंजल वन से, और शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊंगा दर्शकों के सवालों के साथ, लेकिन बाजार का एक चेक ले लेते हैं। लगभग 87 अंकों की गिरावट निफ्टी में 25,500 के पास कहीं न कहीं आज क्लोजिंग हुई है निचले स्तरों पर। बैंक निफ्टी 250 अंक गिरा, 57,550 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है कि माहौल बिल्कुल खराब था। 677 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 2209 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो चलिए बाजार पर जरा सबसे पहले एक राय लेते हैं। और अमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत ही कह सकते हैं ऐसा दिन जहां पर पूरी तरह से बाजार धराशायी होते नजर आए और एक तरह से कहीं से भी मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था। साफ तौर पे जहां पर कुछ एक्शन था वो नतीजों के दम पे था और नहीं तो न्यूज फ्लो की वजह से था। हमें बताइए, ऐसे बाजार में जो लोग कल उतरे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखें? देखिए, ओवरऑल आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक नरमी जरूर देखी जा रही है इंडाइसेस में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो उसका कारण आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो मेजर हैवीवेट्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उनमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं यदि मैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है। 25,000 मैं मानता हूं कि 25,800 900 जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। और फिलहाल तो उससे वो नीचे ट्रेड कर रहा है 25,400 टू 500। दैट इज अ इम्पोर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट। ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने निफ्टी में करीब 700 पॉइंट्स की गिरावट हम लोगों ने एक करेक्शन देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बहुत और करेक्शन आती है टुवर्ड्स 25,400 लेवल्स और सो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और एक पुल बैक हमें 25,800 लेवल्स तक देखा जा सकता है। यदि मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी में हालांकि वैसी करेक्शन हमें नहीं देखने को मिली है जैसी हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में हालांकि नीचे का जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है जहां से बैंक निफ्टी में हम एक पुल बैक देख सकते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड द 57,200 200 टू 300 जो मतलब दो तीन सौ पॉइंट नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी को वहां से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपसाइड में ये जरूर है कि 58,000 58,200 लेवल्स है, वहां एक रेजिस्टेंस, मतलब मोर और लेस ये क्लियर है कि जो मेजर इंडाइसेस हैं उनमें हमें एक साइडवेज या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और लोअर लेवल्स पे एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये है राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिलती हुई। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। साजिद हुसैन का सवाल सबसे पहले लेते हैं। और शर्मिला जी, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। पटेल इंजीनियरिंग इन्होंने खरीदारी की हुई है, 60 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है और फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, बताएं। और मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ये एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे काफी पसंद है और वैल्यूएशंस भी अभी के समय ठीक लग रहे हैं। तो यस, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है ये गलत लेवल होगा बेचने का, तो थोड़ा इंतजार करें। और मेरे हिसाब से एक इस लेवल से एक 10 एक रुपया अगर उनको ऊपर प्राइस मिलता है तब एग्जिट करने का सोचें। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए और यहाँ से कोई उछाल मिलता है, वो चाहे 10 रुपए तक का ही क्यों ना हो, वहाँ पर एग्जिट के मौके खोजिए। सुभाष नाहर का सवाल लेते हैं अगले दर्शक हमारे, और मैक्स हेल्थ केयर पे राय जानना चाहते हैं। 1200 जो है भाव पे इन्होंने खरीदारी की है।
और इनको 96,980 लगभग 1 लाख के आसपास नुकसान इनको होता हुआ मैक्स हेल्थ केयर में। बताइए अमर, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में 1,200 रुपए पे खरीदारी इनकी है। देखिए, मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बात करूं तो मैक्स हेल्थ केयर में एक हम लोगों ने रिसेंट रैली एक देखी थी फ्रॉम ऑलमोस्ट 1060 लेवल से टुवर्ड्स 1200 एंड 1215 1220 लेवल्स। उसके बाद फिर वापस वो, लेकिन वो रैली सस्टेन किसी न किसी तरीके से वो रैली सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि फिलहाल ये अभी 1125 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई भी रैली जो है वो 1165 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कोई रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यदि आप मुझसे टेक्निकली पूछेंगे फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो एक कंसोलिडेशन में है, मतलब इन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रोवाइडेड जो रीसेंट लो है 1060 का वो नहीं टूटे। तो ये पोजीशन में बने रह सकते हैं, पर इन्हें मौका मिले तो जरूर निकलना चाहिए, बिकॉज जब तक ये 1215 1220 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इसमें कोई मेजर रैली नहीं है। तो 1215 1220 ये जो लेवल्स हैं, इसके ऊपर टिकता है तब जाके कुछ बेहतर ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहिए, उछाल में निकलने का इंतजार कीजिए। बढ़ते हैं आगे और अशोक कुमार सरकार का सवाल लेते हैं। कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है, टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 167 के लेवल पे खरीदारी की है और पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं। शर्मिला जी बताइए, टाटा स्टील 167 की बाइंग क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। इसकी दो वजह है। एक तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस और ओवरऑल ये स्टॉक इस लेवल पे काफी होल्ड करने लायक है। दूसरी चीज आई थिंक विच कुड बी द ब्रॉडर रीजन इज कि एक मेटल्स में अच्छी रैली चल रही है। यस, द रैली डिड गेट इंटरप्टेड टुडे, क्योंकि जिस तरह से आप पहले जिक्र कर रहे थे, हिंडाल्को का जो यूएस लिस्टेड आर्म है नोवेलिस, उनके नतीजे खराब आए और आउटलुक भी अच्छा नहीं था, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग जैसे पूरे सेक्टर में आ गया। But I think this is not Tata Steel is not Hindalco. It doesn't. तो आगे चलकर ये चीजें सब सेटल होगी और जो मेटल्स में रैली चल रही थी that I think should continue. तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहना चाहिए। अभी के लिए बने रहने की आपको सलाह, और चूंकि आप हल्के प्रॉफिट में भी हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इनका नाम है संजय कुलकर्णी, सांगली महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। रैलिस इंडिया पे राय जानना चाहते हैं और 6 महीने और इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं। 318 रुपए के भाव पे इन्होंने 10,000 शेयर खरीदे हैं। रैलिस इंडिया को देखें तो आज 5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इनकी बाइंग भी 318 की है। अमर जी, 6 महीने का नजरिया दीजिए रैलिस इंडिया पे। देखिए, रैलिस इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्रॉम 380 लेवल्स टू करंट शेयर अराउंड 248 250। तो ये स्टॉक जो है अपने एक इम्पोर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट के आसपास फिलहाल पहुंचता हुआ दिख रहा है। 235 240 जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तो मैं इस लेवल पे तो उन्हें एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। ये जरूर है कि इसमें एक बाउंस बैक आता है टुवर्ड्स 280 300 लेवल्स, तो वहां एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, तो स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। 280 के ऊपर यदि सस्टेन करता है तब इसमें कुछ रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है टुवर्ड्स 300 320 और लेवल्स, अदरवाइज स्टॉक कैन गेट इनटू कंसोलिडेशन। चलिए, तो आपको एक अहम रणनीति जानने को मिली है रैलिस इंडिया में, लेवल्स का ध्यान रखिए। महेंद्र भाई का सवाल लेते हैं, अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है और इनका सवाल IDFC फर्स्ट बैंक पे है। 83 रुपए 83 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है और पूछ रहे हैं कि वेट करूं इसमें उछाल का या यहाँ पर जो है वो हल्का बहुत नुकसान जो हो रहा है उसे बेच देना चाहिए। शर्मिला जी, IDFC फर्स्ट बैंक 83 की बाइंग के हिसाब से आपको कैसा लगता है? मेरे हिसाब से बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो प्राइस खरीदा है ना वो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है। तो इस लेवल से अगर वो सोचते हैं कि वो पैसा बनाएंगे तो उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग ऑफ 12 to 18 months काइंड ऑफ होराइजन, बिकॉज एक तो स्टॉक
करंट वैल्यूएशंस पर एक्सपेंसिव है। उसके साथ-साथ जो एक रेंज रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, उसके ऑलमोस्ट अपर जो उसका रेंज है उस पर उन्होंने लिया हुआ है। सो इट विल हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से अगर वो पेशेंस रख सकते हैं तो बने रहे, नहीं तो अभी निकल जाए। इफ ही इज अ शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर तो निकल जाए। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12 से 18 महीने का नजरिया लेकर चलिए, आपको बेहतर लेवल्स नजर आएंगे। नम्रता का सवाल लेते हैं, संभाजी नगर से इन्होंने सवाल पूछा है, महाराष्ट्र से। पीएनसी इंफ्रा के शेयर इनके पास हैं, 350 रुपीज की इनकी बाइंग है, फिलहाल 17,750 का नुकसान झेल रही हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रही हैं। अमर जी, पीएनसी इंफ्रा शॉर्ट टर्म व्यू बताइए, 350 की बाइंग। देखिए इसमें भी एक सॉलिड करेक्शन हम लोगों ने देखा है टुवर्ड्स 280 और लेवल्स। तो ये स्टॉक है इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉटम, कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन केस में है, तो इसमें फिलहाल वो बने रह सकते हैं। एक लेवल जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज 285 टू 90, बहुत ज्यादा दूर नहीं है करंट लेवल से, लेकिन 285 टू 90 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें वन कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड towards 295 300 levels, but higher levels में until unless there is some major fundamental change in the workings of the company, performance of the company, या फिर बहुत ज्यादा buying interest नहीं आती है, the stock could go in for consolidation, but current levels जो हैं 270 275 जो है वो काफी important support zone के रूप में काम करेगा। तो ये आप याद रखिए, सपोर्ट लेवल जो हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। शादाब का सवाल लेते हैं बिहार से, 220 शेयर हैं इनके पास एबी फैशन के, और इन्होंने 95 आदित्य बिरला फैशन जो है वो 95 के रुपीस पर परचेज किया हुआ है। 7% से ज़्यादा की गिरावट आज देखने को मिली है। इनको जो है वो 3,722 रुपये का नुकसान फिलहाल हो रहा है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। बताएं शर्मिला जी, एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन में क्या करना चाहिए 95 की बाइंग के हिसाब से? मुझे एक्चुअली ये स्टॉक बहुत पसंद है। ओवरऑल ये स्पेस ही काफी पसंद है, और उनके पास जिस तरह के लेबल्स है और जिस तरह के ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। लेकिन वही है जो कैवियाट मैंने पहले भी कहा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा। बट आई वुड नॉट थिंक ऑफ एग्जिटिंग दिस स्टॉक। मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है। तो धैर्य दिखाइए, बने रहिए, और आगे जो है वो और बेहतर ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर्स। अमर जी, बताइए आज आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैं डाबर के बारे में बात करूंगा। डाबर में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, और उसके बाद बिटवीन 510 और 480 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद एक अच्छी रैली हमें पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रही है, और यदि मैं चार्ट्स देखूं, वीकली चार्ट्स भी देखूं, तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये जरूर है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है डाबर के लिए। तो 525 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 553 लेवल्स देखी जा सकती है, और इसमें एक 503 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो बायोकॉन है। तो बायोकॉन में भी एक करेक्शन हम लोगों ने देखी थी टुवर्ड्स 340 350 लेवल्स, उसके बाद एक रैली, वन साइड रैली हम देख रहे हैं। ये स्लो एंड स्टेडी स्टॉक है, इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होती है, कभी कभार ही वैसा देखने को मिलता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका वीकली चार्ट्स पे वो पॉजिटिव है, और मंथली चार्ट्स पे भी स्टॉक इज पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म पे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है द करंट लेवल्स, और इसमें 413 का टारगेट रखा जा सकता है ऑन द अपसाइड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 367। तो बायोकॉन पे ये रहा है 367 का स्टॉप लॉस, 413 का लक्ष्य। शर्मिला जी, आप बताइए आज आपकी पसंद क्या है? और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जा रही हूँ। अगर आपने हम सभी ने देखे हैं कि अक्टूबर में किस तरह के नंबर्स आए पूरे ऑटो पैक के, बहुत बेहतर नंबर्स आए, और यू कैन टेक दिस एज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने जो जीएसटी कट था वो पास ऑन किया कंज्यूमर्स को, और एक फेस्टिवल सीजन भी था। तो ओवरऑल व्हाट आई थिंक इज कि ये अब सस्टेन होगा, क्योंकि ये जो जीएसटी कट हुआ है वो काफी फायदेमंद साबित होगा पूरे सेक्टर के लिए।
और महिंद्रा एंड महिंद्रा इन पर्टिकुलर अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो बहुत बेहतर नतीजे थे। और दोनों आई थिंक बोथ ऑन द फार्म इक्विपमेंट सेल्स एज वेल एज ऑटोमोटिव बहुत बेहतर नंबर्स थे, मार्जिन्स इंप्रूव हुए। उसके साथ साथ दे हैव अ वेरी एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो वो दैट दे विल ब्रिंग गोइंग फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्होंने जो एंट्री की है वो भी काफी अच्छी रही है, उसका रिस्पांस भी उनको काफी अच्छा मिला है। सो ऑल इन ऑल थिंग्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गुड पीरियड फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो एक आप 4100 का लेवल ध्यान में रख सकते हैं विद एन 18-month होराइजन। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए, तो ये हैं तमाम रिकमेंडेशंस। शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, शुक्रिया करेंगे अमर जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।